हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन किसी भी टाइम आ सकती है। इट वाज सपोज टू कम एट द एंड ऑफ अगस्त, तो आई एम होपिंग कि एंड ऑफ अगस्त तो आ ही गया है, तो कुछ ही दिन में या तो नोटिफिकेशन आ जाएगी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इट इज़ हाईली पॉसिबल कि उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी हमें नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी है। अगर हमें एग्ज़ाम को टारगेट करना है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी है और अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, राइट। और जिस भी चीज़ को हम लाइफ में एम कर रहे हैं उसके लिए हमें वेट नहीं करना है, हमें पहले ही अपनी तैयारी 100% करके रखनी है। नोटिफिकेशन जल्दी आए या लेट आए, अभी आए चाहे नेक्स्ट ईयर ही आए, पर हमें प्रिपरेशन हमेशा रखनी है, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा ये बात अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, अगर बैंकिंग में सभी एग्ज़ाम्स का सिलेबस सिमिलर है तो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम। हमारा जो टारगेट है उसको माइंड में रख के हम सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते चलें। सिलेबस इज़ द सेम। फ़र्क क्या पड़ता है कि हमें मॉक टेस्ट सारे एग्ज़ाम्स के देने पड़ते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम आता है उसको अटैम्प्ट करिए, उसमें रजिस्टर करिए, एग्ज़ाम देने जाइए। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एटलीस्ट दिस हैज़ वर्कड इन माई केस। मेरा सपना हमेशा से आरबीआई रहा है, लेकिन मैं सभी एग्ज़ाम्स देती थी, उसी वजह से आज मैं एसबीआई क्लरिकल में पोस्टेड हूँ। मे बी मेरा आरबीआई भी हो जाए, बट इट गिव्स यू अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस टू क्लियर सम एग्ज़ाम, ओके। तो चलिए अभी हम ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में, ओके। तो आरबीआई प्रीलिम्स, बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम से डरते हैं, एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते, बोलते हैं कि इसकी तो कट ऑफ ही बहुत हाई जाती है, तो मैं ये एग्ज़ाम देने ही नहीं जा रहा, ठीक है। मेरी भी थिंकिंग यही थी जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी कि इसकी तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। आई डोंट नो मेरे बस की है या नहीं है, बट लेट मी गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट, क्योंकि ये मेरी ड्रीम जॉब है, ओके। तो द थिंग इज़ कि देखो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस को अगर फॉलो कर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे मेरा मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग तीनों ही बहुत अच्छे हैं। तो प्रीलिम्स मेरे बहुत अच्छे रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स में, ठीक है। फिर भी मेरे हाईएस्ट मार्क्स जो जाते थे प्रीलिम्स में 90 के अराउंड रहते थे, पर इन केस ऑफ आरबीआई असिस्टेंट आई स्कोर्ड 97.5। अब ये नहीं है कि मेरी तैयारी उसमें बहुत अलग थी, तैयारी वही थी। आरबीआई असिस्टेंट का प्री एग्जामिनेशन का अगर कट ऑफ इतना हाई जाता है तो लेवल भी उतना ही लो होता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल पेपर प्रीलिम्स का था, बहुत क्विकली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो फ्रेंड्स, ये बात मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी कर चुकी हूँ कि प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो, मेरे फॉलोअर रहे हो कुछ टाइम से, तो आप लोग बहुत प्रैक्टिस तो ऑलरेडी कर चुके होगे। अगर नहीं की है फ्रेंड्स, तो जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ, डोंट वेस्ट एनी टाइम। आज ही परचेज़ कर लो और आज ही बहुत सारे मॉक टेस्ट दो। डेली का एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का आपको ज़रूर देना है। इन केस ऑफ मेंस आप वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट देते हो, इट इज़ सफिशिएंट, फाइन। तो अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, जो आपसे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स एंड मेक योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इवन स्ट्रॉन्गर, ओके। अब रही बात कि मॉक टेस्ट कहाँ से परचेज़ करें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट परचेज़ करने के लिए मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ 3 वेबसाइट्स जो मैंने जनरली फॉलो की हैं। वन इज़ अड्डा 247, सेकंड इज़ टेक्स्ट बुक एंड थर्ड इज़ ऑलिव बोर्ड, ठीक है। ये तीनों वेबसाइट्स मैंने फॉलो की हैं। तीनों वेबसाइट्स को मैं पसंद करती हूँ और तीनों वेबसाइट्स से ही मैं आगे भी तैयारी करूँगी। जिनको नहीं पता, मैं पीओ एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ और आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो इन दोनों एग्ज़ामिनेशंस के केस में अगर मैं कोई वेबसाइट्स फॉलो करूँगी तो वो यही 3 वेबसाइट्स होंगी। तो मैं वही 3 वेबसाइट्स आप लोगों को भी आगे सजेस्ट करूँगी, फाइन। तो चलिए, ये तो रही प्रीलिम्स की बात। बाकी प्रीलिम्स से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं, मैं प्रीलिम्स के ऊपर सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ ऑलरेडी, आप लोग उनको रेफ़र कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन। आप लोग चाहें तो उधर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन पुट योर कमेंट्स डाउन, यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट्स बिलो दिस वीडियो, ओके। तो चलिए, ये तो रही प्रीलिम्स की बात। अभी हम आते हैं मेंस पे। मेंस में क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि सभी बैंकिंग एग्जामिनेशन में होता है वैसा ही इसका भी मिलता जुलता मेंस होता है। यू हैव टू डू रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आरबीआई असिस्टेंट में अलग से आ जाता है, दैट इज़ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में आप लोगों को क्या करना है,
बाकी सब तो वही है जो हम बाकी एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड गिव मॉक टेस्ट। सो द सेम स्ट्रैटेजी वर्क्स हेयर ऑल्सो, कि आप लोगों को बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत सारे। इन केस ऑफ मेंस इज़ 2 to 3 मॉक टेस्ट पर वीक। आप लोग उनमें से अपनी गलतियों को एनालाइज करिए और उन गलतियों पे काम करिए, अपने वीक पॉइंट्स को सुधारिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। दीज आर द फ्यू लाइन्स दैट आई कीप रिपीटिंग इन ऑल माई वीडियोज़ एंड आई होप यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स। ओके, अब इसमें क्या है, रह जाता है कंप्यूटर। बाकी सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिटेल में। कंप्यूटर्स रह जाता है। कंप्यूटर्स के लिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। लास्ट ईयर आई अपीयर्ड फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया, मेंस इतना अच्छा नहीं गया, पर मेंस में भी मेरा रीजनिंग मैथ्स का सेक्शन अच्छा गया। अच्छा मीन्स ऐसा नहीं कि मैंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। मैंने आसपास अपने लोगों से पूछा, लोगों की वीडियोस देखी यूट्यूब पर, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरा अच्छा ही था अटैम्प्ट मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में। जहाँ पे मैंने मार खाई, जीए में भी मैं बहुत पढ़ाई करके गई थी, बट द जीए वाज टफ़। आई डोंट नो इफ़ इट वाज माय फॉल्ट, मेरी जीए हमेशा से वीक रही है। तो उसमें बहुत सारे इकोनॉमिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं थे, और मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत मेहनत की थी, बाकी टॉपिक्स पे उतनी मेहनत नहीं की हुई थी। तो ये गलतियाँ आप मत करना। बैंकिंग की न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, इकोनॉमिकल न्यूज़ और इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत वास्ट, अच्छी तरह डिटेल में डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी मैं स्पेसिफिक वीडियोस आने वाले टाइम में बनाऊंगी, ठीक है। और रहा कंप्यूटर, कंप्यूटर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कंप्यूटर स्ट्रीम से हैं। जो लोग नहीं हैं उनके लिए भी इट इज़ अ वेरी 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 गुड चांस कि आप लोग कंप्यूटर की तैयारी पूरी करिए और कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन आते हैं उसको पूरा अटैम्प्ट करिए। अब कंप्यूटर और जीए जो हैं इस मामले में थोड़े से मिलते जुलते हैं कि अगर आपको आता है इट विल नॉट टेक एनी टाइम। इंग्लिश में भी आपको पैसेज रीड करना पड़ता है, कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, जीए में भी ऐसा नहीं है। या आपको क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और कंप्यूटर्स में ऐसा है कि जितनी टाइमिंग आपके पास है आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि हम मुझे सारा आता था पर टाइम कम था। जीए में भी ऐसा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जीए जैसा सब्जेक्ट जो है आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, ताकि आप उसमें एटलीस्ट 80 to 90% तो स्कोर करिए ही करिए, ठीक है। जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे क्यों ना करें। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में सब लोग ऑलमोस्ट एक ही स्टेज पे पहुँच जाते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद सबका अटैम्प्ट एक जैसा ही रहता है लगभग, ठीक है। तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कंप्यूटर और जीए पे बहुत सारा ज़ोर दें। अब मैं कंप्यूटर्स क्यों इतना बोल रही हूँ, क्योंकि जीए की बात हम बहुत सारी वीडियोस में कर चुके हैं। तो कंप्यूटर्स के केस में आप लोग अपनी पसंद की कोई वेबसाइट देख लीजिए जो कंप्यूटर्स के कैप्सूल्स डाल रही हो, या कंप्यूटर की प्रॉपर क्लासेस ले रहे हों जो कंप्यूटर के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताएं, ठीक है। ये मत सोचिए कि इसमें तो ईजी आएगा, ईजी कुछ नहीं होता है। डिटेल में पढ़ के जाना है सब कुछ, हमें कोई चांस नहीं लेना है, हमें कोई मौका नहीं देना है एग्जामिनर को हमें कहीं फंसाने का, ठीक है। तो कंप्यूटर की प्रॉपर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं तो वो कीजिए, नहीं तो बहुत सारे कैप्सूल्स प्रोवाइड करती हैं वेबसाइट्स, ई बुक्स प्रोवाइड करती हैं, उनको फॉलो कीजिए। कंप्यूटर को सीरियस होकर पढ़िए। मैं भी यही करने वाली हूँ इस बार। तो कंप्यूटर में अगर आपको कोई डाउट आता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ। जो भी मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट करने वाली हूँ, अभी नहीं किया है, पर जो भी प्रॉब्लम्स हमें आएंगी हम साथ में मिलकर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल दूँगी ई बुक्स के, इफ़ आई कुड फाइंड देम, तो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग उस लिंक पे जाके उन ई बुक्स को पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली मैं सिर्फ वही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी जो फ्री सोर्सेज हैं, मैं कोई भी पेड सोर्स आप लोगों के लिए रेफ़र नहीं करूँगी, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आई वॉज एबल टू क्लियर सम डाउट्स। अगर आप लोगों के कोई और डाउट्स हैं तो पुट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स लास्ट मंथ मैंने बहुत रेगुलरली वीडियोस नहीं बनाई हैं, देयर वाज अ फैमिली फंक्शन, तो मैं उसमें थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी। पर अभी मैं वीडियोस के साथ कंटिन्यू अच्छे से करने वाली हूँ। अभी प्रॉपर आप लोगों को वंस अ वीक तो वीडियो मिलेगी ही, मे बी ट्वाइस अ वीक ऑल्सो आई विल ट्राई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।